अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैं सबसे पहले आपको इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। जी बच्चों, याद रखना, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन हैं ये 1886 तक डिस्कवर हो चुके थे। इवन के बच्चों इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो 1895 तक लोग उससे भी फिमिलियर थे, उनको भी जानते थे। लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान पाए थे कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी है जिसे आज हम न्यूट्रॉन कहते हैं। बच्चों फिर यूं हुआ कि 1920 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड। उन्होंने सबसे पहले ये प्रिडिक्ट किया कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल है जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जो कि जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। बेसिकली बच्चों उसने ऐसे इसलिए सोचा क्योंकि अगर हम एटम का जो मास है उसको देखें तो अगर हम उसके अंदर मौजूद सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मानते हैं कि हैं, उन दोनों के मास को जब हम जमा करते हैं तो वो मास एटम के मास के बराबर नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम उस प्रोटॉन का जो मास है उसको डबल कर दें तो वो जो मास होता है वो इक्वल टू हो जाता है एटम के मास के। और यूं उसने कहा फिर ऐसा होगा कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल है, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। तो जो आप जानते हो एटम का जो मास नंबर होता है या जो उसका मास है वो बेसिकली आप नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो कि वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। इस तरह उसने कहा कि जब हम उस प्रोटॉन के मास को और उस तीसरे पार्टिकल के मास को जब हम सम करेंगे तो वो एटम का मास हो जाएगा। और यूं सबसे पहले जो उस तीसरे पार्टिकल को जिसे हम आज न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, उसको सबसे पहले अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया तो उसका नाम था रदरफोर्ड। और उसने ये काम 1920 में किया, लेकिन उसने डिस्कवर नहीं किया। और अभी तक लोग 1920 के बाद भी लोग ये नहीं जानते थे कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। वो सिर्फ ये सोचते थे कि एटम के अंदर से दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फिर हुआ यूं बच्चों, 1932 में 1932 में चैडविक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। जी बच्चों, ये इसका क्या है एक्सपेरिमेंट चैडविक का, जिसके अंदर उसने एक लेड मेटल का ब्लॉक लिया या लेड मेटल का बॉक्स लिया, जिसके अंदर बच्चों उसने क्या रखी हुई है, एक पोलोनियम मेटल जो कि रेडियोएक्टिव मेटल है, जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। बच्चों इस रेडियो एक्टिव मेटल के ये हमने ब्लॉक में इसलिए रखी हुई है क्योंकि जो लेड मेटल होती है ये हमारे पास एक हैवी मेटल है। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं उनको इधर उधर डिस्पर्स नहीं होने देती, उसको सिर्फ एक साइड पे जाने देती है। तो इसलिए हमने यहाँ लेड मेटल का ब्लॉक यूज किया है। अब जो जैसे ही इसमें पोलोनियम मेटल में से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जब ये अल्फा पार्टिकल्स बच्चों इस बेरिलियम टारगेट मेटल के साथ टकराते हैं तो ये जो बेरिलियम मेटल है बच्चों अपने अंदर से कुछ और पार्टिकल्स इमिट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इन पार्टिकल्स के सामने हम लोगों ने एक चार्ज डिटेक्टर रखा तो बच्चों ये जो पार्टिकल्स थे वो इसमें से पास हो गए, इन्होंने किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की और यूं इस तरीके से हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन थे ये डिस्कवर हो गए। बेसिकली ये चीज मैं आपको इक्वेशन में दिखाना चाहता हूँ। बच्चों हुआ ये कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स जिनको हम ये बोलते हैं हीलियम, बच्चों ये अल्फा पार्टिकल्स जब जाके इस बेरिलियम टारगेट मेटल से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मींस जब ये अल्फा पार्टिकल्स बच्चों जाके इससे टकराए तो ये जो बेरिलियम था इसने इन अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। और ये जो बेरिलियम है
ये अपने आप को चेंज कर लेता है कि इसके अंदर कार्बन में, और साथ में अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज। बच्चों इक्वेशन चेक करते हैं क्या ठीक है या गलत। तो इक्वेशन चेक करने का तरीका यह है कि आपने इस दोनों के एटॉमिक नंबर को चेक करना है। बच्चों ये देखो, ये 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6। 6 प्लस 0 कितने हो गए, 6। ये 9 प्लस 4 कितने होते हैं, 13। 12 प्लस 1 कितने होते हैं, 30। इसका मतलब है ये हमारी इक्वेशन क्या है, ठीक है। ये बच्चों एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये एक न्यूक्लियर इक्वेशन है जिसके अंदर बेरिलियम का जो एटम है उसका न्यूक्लियस चेंज हो रहा है कार्बन के न्यूक्लियस में। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी। मीन हुआ क्या कि जब चैडविक ने इन अल्फा पार्टिकल्स की इस बेरिलियम के ऊपर टारगेट मेटल पे बम्बार्डमेंट की, तो ये जो बेरिलियम था इसने अपने आप को कार्बन में चेंज कर लिया और अपने अंदर से एक और पार्टिकल्स की क्या कर दी, इमिशन कर दी। और वो जो पार्टिकल था उसने डिटेक्टर के अंदर किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इससे मुराद ये है कि ये जो पार्टिकल है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसको चैडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया। और यूं बच्चों न्यूट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी। इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।